आज हम लोग 1932 खतियान की बात कर रहे हैं, क्या ये सही है कि नहीं है? हालांकि सभी को जानना होगा कि हमारे पास क्या दलील है। यदि कोई हमसे सवाल कर दे तो हम क्या दलील दे पाएंगे, क्योंकि ये तीर का नहीं तर्क का जमाना है। आपको तर्क से खारिज करना होगा अगला को। ये लोग क्या करते हैं, मनुष्य इलामा के सुधाई क्या ये 32 खोथियान तो अंग्रेजेर ऐसा सुधाई ना हमारे कि 32 खोथियान तो अंग्रेज। अरे भाई बोका हम ही लोग हैं, ध्यान लेका हम ही लोग हैं। 32 का खतियान अंग्रेज का है। तो भारत के संविधान में 66वां संशोधन हुआ था 1990 में। 1990 यानी क्या, आजाद भारत। 1990 में 66वां संशोधन हुआ था। 32 का बात क्या करते हैं, 1908 का कानून, 37 का कानून अनुसूची 9 में शामिल किया गया था 1990। बोलिए, जो लोग सवाल करते हैं उनको लाइए, मीडिया के सामने बैठ के बात करते हैं कि 1932 नहीं चलेगा। मारे कान के नीचे दो झप लगा के 1932 नहीं चलेगा। 1908 का कानून सीएनटी में शामिल है, तो 1932 क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ना इसीलिए नहीं होगा, ना झारखंडी लोग बोका है, लोग बुझता ही नहीं। अब बुझता है, अब समझता भी है, अब जानता भी है। अब झारखंड का लोग समझता भी है, बुझता भी और जानता भी है, और अब सवाल भी करता है, नहीं तो बवाल भी करता है। क्या बोलता है कि अंग्रेजों के टाइम का है, ठीक है, हम लोग खतियान को माचिस मार देते हैं, नहीं चाहिए हमको अंग्रेज का खतियान। तो पूरा देश को अंग्रेज का सामान को माचिस मारना है, पूरा देश तैयार है। यदि ये खतियान हमारा अंग्रेजों का है, यदि इसमें अंग्रेजों का बांस आ रहा है, यदि अंग्रेज का गमक बांस निकल रहा है, इससे हम माचिस मार दे रहे हैं। क्या पूरा देश तैयार है अंग्रेजों का बहिष्कार करने के लिए? अगर है तो पहले ये स्टेशन को उखाड़ के फेंकिए, भी अंग्रेजों का है, साला ठीका हम ही लिए हैं। रेलवे अंग्रेज का है, उखाड़ के फेंकिए, आप अपना ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए। आप पेड़ पेड़ में चलाइए गाड़ी, क्या कि रेल अंग्रेज दिखा के गया है। बड़ा बाबू लोग 2-4 को आया है क्या? नहीं आया है। अरे तो पहला सभा है जहाँ पुलिस नहीं देखे हम, गजबे हाल है। नहीं आया है, अगर नहीं आया तो हम लोग जाके एक सवाल कीजिएगा। सुन रहा है पीछे तरफ कि किसी में अगर मारपीट होता है तो 107 जो आप लगाते हैं, यह कानून कब का है? माथा फाड़ने से 307 लगता है, यह कानून कब का है? बड़ा बाबू से पूछ के आइए। बड़ा बाबू अगर याद है तो अच्छा बात है, नहीं तो किताब खोलना होगा और क्या लिखा रहेगा, ताकीराते हिंद, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड 1860। 1860 का कानून देश में चल रहा है, चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। बस 1932 नहीं चलेगा, पेट में दर्द हो रहा है लोग का। 1860 का कानून है ना। आज जो पुलिस कानून हमारे पास है ये 1860 का है। तो सीधा सवाल है, जब 1860 का कानून चलेगा तो 32 से क्या दिक्कत है? गजब हाल है भाई, लेला बोका हम ही लोग हैं। चलिए अब पुलिस लोग को छोड़ देते हैं, 2-4 को वकील भैया लोग आए हैं क्या, उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहिएगा, बस इतने कहिएगा ये जो करिया करिया पहनते हैं, काहे पहनते हैं अपना गर्मी में? क्या अभी तो ठंडा है, गर्मियों में पहनते हैं, काहे पहनते हैं? क्योंकि अंग्रेज इंग्लैंड का निवासी है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वहां जितना भी कंट्री है, उसके आसपास में जितना भी देश है, वहां 12 में 9 महीना ठंडा रहता है। तो ठंडा से बचने के लिए काला कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। काला कपड़ा में सूर्य की रोशनी को माने एक प्रक्रिया के माध्यम से गर्मी प्रदान किया जाता है काला कपड़ा से। तो अंग्रेज लोग ठंडा से बचने के लिए यहाँ जूता और यहाँ पैंट, यहाँ कोट पहनता था। अंग्रेज लोग ठंडा से बचने के लिए, ये कोई कानूनी कपड़ा नहीं था। जूता, कोट, शर्ट और सॉरी कोट, पैंट, लेकिन साला ठंडा घुस गया। कहां से पता है? यहाँ से। यहाँ जूता, यहाँ पैंट, यहाँ कोट, इन्होंने सब पहनी है। ठंडा घुस गया यहाँ से, टाइट, तभी टाइट आया। ठंडा यहाँ से घुस गया था। यही नियम है, सच्चाई यही है।
तब लोग टाई लगा दिया। और देखिएगा वकील का टाई थोड़ा अलग होता है, चिपा जैसा होता है, चिपा जैसा, यहाँ से कुछ नहीं घुसेगा। अरे भैया, अंग्रेज के को टाई अब बाहर नहीं कर पाए देश से, 32 का विरोध करते हैं। अंग्रेज के को टाई लोग उखाड़ के फेंक नहीं पाया है, अरे लोग विरोध करता है। अब बताइए कहाँ गलत है हम लोग, कहाँ गलत है हम लोग? बस हमारा गलती यही है कि हम छोटा नागपुर के पठार भूभाग में रहते हैं। यहाँ प्राकृतिक संपदा है, यहाँ कोयला है, कहीं यूरेनियम है, कहीं बालू है, कहीं लोहा है, अरे तमाड़ में तो सोना है। यही हम लोग का गुनाह है। हम लोग का गुनाह यही है कि हमारी मिट्टी के नीचे खनिज संपदा, बस यही इन लोग का नजर गड़ा है। इसीलिए लोग हम लोग को लूट लेना चाहते हैं। इसलिए आपको तैयार रहना है, इसलिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि दुनिया का तारीख गवाह है, जब जब लोहा और लहू में युद्ध होता है, जीत किसका होता है? लोहा का। तो आपको लोहा उठाना होगा। अरे भाई, लोहा माने बंदूक नहीं होता है सिर्फ, वो गैर कानूनी है। लोहा माने साबल भी होता है, लोहा माने टांगा भी होता है, लोहा माने बैंठीन भी होता है। बैंठीन तुम्हारा बुझे ना, लोहा माने हंसुआ भी होता है। हम लोहा उठाने का बात किए, बंदूक नहीं, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में तो सबे साफ पार हो जाता है। ये समय का मांग है, क्योंकि दुनिया में जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है वो किसी के साथ नहीं। जादूगोड़ा का नाम सुने आप लोग? जहां यूरेनियम मिलता है, यूरेनियम से रेडिएशन निकलता है। हम यूरेनियम कोड़ने का विरोधी नहीं है, क्योंकि यूरेनियम से परमाणु मजबूत होता है, आप ले जाइए कोड़ के। लेकिन क्या किसी का जान लेके कोड़ेंगे? कोड़ेंगे? किसी का जान लेके यूरेनियम कोड़ा जाएगा क्या? नहीं ना। यहाँ जान लेके कोड़ा जा रहा है। क्यों पता है? 7 गांवों का रिपोर्ट कहता है कि 47% महिलाओं को मां कैसे बना जाता है पता ही नहीं है। वो लोग मां नहीं बन सकती, 47%। सोचिए कितना अन्याय झारखंड से। भाई, सलमा सोरेन नाम की महिला है, उसका 6 बच्चा पेट में ही मारा पैदा हुआ। क्यों? यूरेनियम के रेडिएशन के कारण, डॉक्टर का रिपोर्ट कहता है। तो या तो यूरेनियम को बंद कीजिए या तो उस गांव को कहीं और शिफ्ट कीजिए। किसी को मार के आप कोई देश का विकास नहीं कर सकते। इतना अन्याय दुनिया में कहीं नहीं होता है, सीधा सा बात है। यही नहीं, एक हंसी का विषय है, यूरेनियम को फिल्टर करने कहां लेके जाया जाता है पता है? हैदराबाद। हम लोग भी फिल्टर करते हैं ना, पानी को छान के चलनी से। फिल्टर करने के बाद कचरा कहां लाके फेंकता है पता है? फिर झारखंड में। ये तो यही बात हुआ कि आप मार्केट से केला लेके घर आए, केला गप गप खा लिए और छिलका मार्केट में फेंक दिए, फिर जाके दुकानदार को दे दिए। ऐसा कहां है जी? कहां है ये अन्याय? झारखंड में कहीं है क्या? कहीं पूरे ब्रह्मांड में ऐसा अन्याय कहीं है जो झारखंड के साथ हो रहा है? इसलिए आज आपको लड़ना होगा। और साथ ही साथ महिला शक्ति से विशेष अनुरोध होगा, मायरा मासिरा काकीरा पिसिरा तुम्हार संगे हमें विशेष अनुरोध करते जाए कि तुम्हाके आज नेतृत्व करवार दरकार है। ए जोने कि इन लोग यदि जाएगा बड़ा बाबू के सामने, बोलेगा केस कर देंगे, और यदि आपको बोलेगा तो बोलेगा बड़ा बाबू केस उखाड़ के फेंक देंगे। केस आप लोग अपना पावर समझिए नहीं रहे तो हम क्या करें? पूरे ब्रह्मांड में जितना शक्ति एक महिला में होता है उतना किसी में नहीं होता। जितना दर्द सहने का क्षमता एक महिला में है उतना किसी में नहीं है। पता है क्या है? इसमें से किसी का गला काट दीजिए, चाहे पूरा इधर उधर मारिए, उसको जितना उतना दर्द नहीं होगा जितना एक माँ को माँ बनने के टाइम दर्द होता है। तो इसलिए आज आपको आगे आना होगा। ठीक है, अब हम अपने बातों को विराम देने से और साथ ही साथ और एक छोटा सा बहुत ही सुंदर संस्कृति का विषय बता के जाते हैं।
आप लोग के इधर तुमरा अमलो खाई अमलो बुझी तो ए तुमरा खाई अरे तुमरा खाए नहीं तुमरा खावा है मोरदाना खाए नहीं यारा खावा है तुमरा खाई तुमरा खाई हम तीर करब आप लोग का टाइम अभी आएगा तुमरा खाई ए दादी दा अमलो खाई की माने ये अमलो कर ए दादी ভালো আছি না খাবার খাইছি না हाँ प्रणाम गोड़ लाइक छी कभी भी देखिएगा हम लोग किस समय खाया जाता है ना जब लड़का शादी करने के लिए जाता है माँ उसको कोला में बैठाती है गोद में अपना और पहले वो गीत गाती है हम लोग के उधर गाया जाता है कि कहाँ से जाहे पुता गाड़ी घोड़ा चढ़ी के तोए आज दई रखबे माये के बनार जेहू जे दिने पुता तोर जन्म भलो सही दिन से मासा मछली नहीं सहाय गीत गाती है। इसका मतलब है कि माँ को थोड़ा डर लगता है। क्यों डर लगता है? भले वो शादी करने गया है लेकिन लड़की है ना, माँ भी तो लड़की है। एक लड़की के सामने अगर कोई दूसरा लड़की आ जाएगी तो उसको डर लगता है कि कहीं हम लोग का जो हिस्सा है आधा आधा तो नहीं हो जाएगा, मेरा मान सम्मान में कहीं कमी तो नहीं ना हो जाएगा, या फिर उसके आने के बाद हम बाहर तो नहीं ना हो जाएंगे। ये माँ को डर लगता है। इसीलिए माँ बोलती है बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, आज हमको बता के जाओ। तुम्हें कोথায় যাচ্ছি আমাকে শুধাই যাও। তুমি কোথায় যাচ্ছি রে ছেলেরা, আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি, तुम बता के जाओ। अब बेटा तो गीत नहीं जानता है तब माँ को अमलो खिला के जाता है। ये अमलो का मतलब क्या है? कभी भी देखिएगा छोटा के समय आप लोग जितने लोग थे, आज के लिए आप लोग छोटा में जितने लोग थे याद कीजिए, आपकी माँ ने आपको पहला भोजन किस टाइप से खिलाया है? कैसे खिलाया याद कीजिए ना। चम्मच से नहीं, चम्मच भी गर्म होता है। माँ मुंह में ले लेती है और खाना को अपना मुंह में इधर उधर चारों तरफ घुमाती है, अपना लार से थूक से मिलाती है, उसको ठंडा करती है और फिर जीव से आपको खिलाती है। ये पूरे ब्रह्मांड का नियम है। याद कीजिए, माँ आपको पहला भोजन अपने मुंह से खिलाती है, अपने जीव से खिलाती है, मतलब थूक के खिलाती है। और ये मेरा नहीं है, इंसान का नहीं। देखिए तो वो पंछी को जाके, वो पंछी भी अपना बच्चा को भोजन मुंह से खिलाता है। गांव में कुत्ता लोग होगा, जाके देखिएगा, अपना बच्चा को भोजन मुंह में भर के लाता है और मुंह से ही खिलाता है। क्यों? ये ब्रह्मांड का नियम है, पहला भोजन मुंह से ही खिलाया जाता है। वही तो हम लोग में होता है ना। माँ बचपन में बेटा को मुंह से खिलाई थी, अब बेटा मुंह से माँ को खिला रहा है, माने एक तरह से थूक के खिला रहा है और एक संदेश दे रहा है कि माँ जैसा तुम मेरा परवरिश छोटा में की थी, हम भी तुम्हारा वही सेवा करेंगे जब तुम बूढ़ा जाएगा। क्या इस नियम को पूरे ब्रह्मांड में कोई झुटला सकता है? यही तो है हम लोग, थूक के खिलाना। भले थोड़ा सा मन घिन लगता है सुनने में, थोड़ा खराब लगता है, यही चला तनकी बोल सी, लेकिन ये नियम है। माँ पहला भोजन यही थूक के खिलाती है, मुंह में भरती है, अपने मुंह के चारों तरफ खाना को इधर करती है, अपना थूक से खांखार से मिलाती है, उसको ठंडा करती है और फिर जीव से आपको खिलाती है। ये ब्रह्मांड का नियम है। ये पशु पंक्षी सब पे लागू होता है, ये शेर से लेके हिरण तक सब में लागू होता है। हम वही नियम करते हैं ना। तो हमारा नियम कितना सुंदर है कि नहीं? ए तुम्हारा बुझते पाई ना। ठीक है, जाते जाते यही कहेंगे कि बस तैयार रहिएगा, अब झारखंड में झारखंडी का बात होगा। गुजरात किसका है? किसका है भाई? आवाज नहीं आ रहा है? गुजरातियों। गुजरात किसका है? गुजरातियों का। महाराष्ट्र किसका है? महाराष्ट्र का। बंगाल किसका है? बंगालियों का। बिहार किसका है? बिहारियों का। तो कि झारखंड बाबा जी का ढाबा है? इस साला रास्ता में कोई गुजर गया, आके खा लो। ढाबा है का? ढाबा नहीं है। झारखंड में भी झारखंडी का बात होगा। इसलिए अब और सुनने में है स्टेडियम में कोई चीफ गेस्ट बन के वो बाहरी कप न्योता दिए हैं। सुने 2-3 दिन बाद कोई यहाँ खेल होने वाला है। हाँ, आपको देख के कहाँ का है वो चीफ गेस्ट? तो झारखंड का है यार। झारखंड के लोग इतना कमजोर, यही तो साजिश है। इसीलिए जानबूझ के हमको कमजोर रखा गया है, ताकि उन लोग वीडियो सीओ भी उन लोग बनेगा और यहाँ तो कितना सीट में विधायक बन गया। अरे बाबा अभी तो ही नहीं है, लेकिन हमको बड़ा दुख लग रहा है कि झारखंडी लोग यहाँ उसको न्योता दे रहा है। इतना हम लोग बनना
सरयू है आपका जमशेदपुर में दुदू है। चलो बन्ना अच्छा 12 तारीख है 12 तारीख बन्ना गन्ना अपना राज भेजिए। सही बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं। ये जो माननीय बन्ना साहब हैं मंत्री हैं, थोड़ा माननीय लगा देते हैं, बाकी एक दिन तो हिसाब सबका होगा। जय झारखंड। ये जो मंत्री माननीय बन्ना है इनको राज अपना भेजिए, लोग इनको गन्ना छिलने के लिए नहीं रखेगा। कि सरयू राय क्योंकि पढ़े लिखे इनको भी माननीय लगा देते हैं, लेकिन ये तो मानना हो कि झारखंड ने कितना प्यार दिया है। इनकी पुतोहू बिहार में मुखिया का चुनाव लड़ी थी, आपको पता है कि नहीं? सरयू साहब जो है ना, इनकी पुत्रवधू बिहार में मुखिया लड़ी थी। कितना वोट से जीती पता है? भाग जीतने के बाद हार गई थी। जो अपना राज्य में मुखिया नहीं बन पाते हैं, यहाँ विधायक फिर मंत्री बन जाते हैं। गन्ना छिलने लायक नहीं है, वो बन्ना जी यहाँ मंत्री बन जाते हैं। हाय रे झारखंड। गोली खाएगा अजीत महतो, धनंजय महतो, गोली खाएगा निर्मल महतो, फांसी में लटकेगा तिलका मांझी बिरसा मुंडा, विधायक बनेगा बन्ना गुप्ता। जय झारखंड। संसद बनेंगे संजय सिंह, गोली खाएगा सुनील महतो। बेकार है। इसी दिन के लिए झारखंड में यहाँ बताइए, इसी दिन के लिए हाँ कि ना? अरे यदि यही दिन के लिए था तो काहे इन लोग कभी परिवार था, काहे मर जाता भाई लड़ते लड़ते। धनंजय महतो रहे, चाहे अजीत महतो रहे, चाहे गुआ गोली कांड रहे, चाहे माने फोटो हो रहे, चाहे कोई भी, क्यों लड़ते लड़ते मर गया भाई? यही दिन के लिए झारखंड था। अपने अंदर हुंकार भरिए, ललकार कीजिए और आप सत्ता में पलटवार कीजिए। जाते जाते यही कहेंगे, जाइए भूमि अधिग्रहण कानून पढ़िए, 2-4 वकील से मिलिए, भारत का संविधान पढ़िए, भौतिक संसाधन के अध्याय को पढ़िए। बालू स्वर्ण रेखा नदी का आपका है, किसी के पाप का नहीं है। चला रात को यहाँ अधिकारी पहरा डाल के चोरी करवाता है, तब इसको दिखता नहीं है बालू आपका है। उसके बाद भी आप परमिशन लेंगे तो लेते रहेंगे। बालू आपका है। पढ़े लिखे नौजवान जो वकील की जानकारी रखते हैं उनसे बैठिए, चर्चा कीजिए और निर्णय लीजिए कि बालू आपका है, इस पर अधिकार आपका कैसे होगा। चांडी डैम भी आपका है, नदी का पानी भी आपका है। उड़ीसा जहां जा रहा है वह बड़ा बड़ा पत्थर गाड़िए, किसान संपल लेके, गैता लेके, हल लेके निकलिए, ओढ़ के पानी खेत में ले जाइए। जय झारखंड। जहां है संपदा आपका है, लड़ना आपको होगा। एगो छोटा सा उदाहरण आपको देके जाते हैं। यही रामगढ़ में एगो लड़का, उसका लगभग 4-5 एकड़ जमीन गया था टाटा में। एगो नेता, उसी के बीच का नेता था, उसी के गांव का था, उससे 17 लाख पैसा लिया, जमीन का कागज लिया और बोला नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। ये लड़का तो भाई दिमाग घूम गया। माँ बोली बेटा एक ही को बेटा है, जाने दो जो होता है। बोला नहीं मां, न्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बोला उसने 17 लाख लिया, जमीन का कागज भी लिया, तो किसके लिए लिया है? बोला बेटवा के लिए लिया होगा। बोला नहीं, नाती भी पैदा हो गया है। नाती को पकड़ा और नेवरा का पहाड़ में बोला भाई जमीन भी ले जाओ और कागज भी ले जाओ। ये डर हर किसी को सीखना चाहिए। बोलिएगा वो लड़का से फोन में बात करा देंगे। कुछ दिन जेल में भी रहा था, फिर अभी बेल में है, क्या टेंशन है? ऐसे तो जिंदगी उम्र के थे। बालू आपका छू नहीं सकते हैं, नदी आपका है, पानी छू नहीं सकते, जिंदगी उम्र के हुआ ना। इसलिए डर को खत्म कीजिए और उखाड़ के ठीक है। गुरुजी हैं, इनका भी संबोधन सुन के जाएंगे, हम भी बैठ के सुनेंगे, वहीं बैठ लेंगे, सुनेंगे इनका भी। लेकिन इसमें इतना तो सबको जितने भी हमसे बड़े हैं बीच में उनको फिर से हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और जो हमसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। तुम लोग अपने आप 7 दिन बदलने वाले थे।
ठीक है, सवाई के जोहार। फिर से हुआ। और हम वो 15 दिन जो संदेश लेकर जब हम रांची जा रहे कोयलांचल से आए हैं कोल्हान, आशा करते हैं हम लोग समझ थे, रहे हैं। हमको मतलब बहुत सपोर्ट दिया भाई। आजकल के जमाने में संकट देखो बहुत 10 सामने हजार है का और इस संकट को केवल और केवल जागरूकता से, एकजुटता से और शिक्षा से दूर किया जा सकता है। इसे आप दूर कीजिए। सबको जोहार। जय झारखंड। निर्मल दा की माटी है, उनकी वाणी से समाप्त करेंगे। अजीत महतो, धनंजय महतो को नमन करते हुए, उनके साथ साथ झारखंड के तमाम वीरों को नमन करते हुए, और निर्मल दा की जो वाणी थी कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। जय झारखंड। कि खून तो खून होता है, टपकता है तो जम जाता है, पाप तो पाप होता है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जय झारखंड। गाड़ी को भी साइड कर दीजिए, उधर घुसा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांतिकारी जयराम दाखो, इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से। रुक जाइए, अभी आप लोग हमारे गुरुजी हैं, अभी आप लोग शांत से बैठ जाइए। हमारे बीच में अभी झारखंड आंदोलनकारी श्री सूर्य सिंह बेसरा जी भी है, वो भी आप सभी को मंच पे क्रांतिकारी जलवा दिखाते हुए आ रहे हैं और झारखंड सरकार को जगह जगह पे चुनौतियां दे रहे हैं। ये झारखंड किसका है और झारखंड किसको मिलना चाहिए। सूर्य सिंह बेसरा सर हमेशा यही कह रहे हैं, अब वो दिन भूल जाओ जो दो के कांटा हुए, ताई भूल के फूल, ताई फूल के फूल है, पाको त्रिशूल। अब बदलाव करना होगा, आपको